दोस्तों हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने से हमें आइडिया लग रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तैयारी भी ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा हर साल लगभग उसी से आसपास में आते हैं। यानी एक क्वेश्चंस हम करते हैं तो उससे 2-3 क्वेश्चंस और निकल के आते हैं और उसका हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो पेन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, जो मैं हाईलाइट ऐसे करूँगा उसको नोट्स बनाइएगा और उसको डिटेल में गूगल क्रोम पे और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी भाषा आपको आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उसमें आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 2008 का मैं लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एडिटेड द न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर को वो एडिट किए थे? तो देख लीजिए क्वेश्चन 1 जो है इसका जो आंसर है बी, अल हिलाल। अल हिलाल के वो एडिटर थे। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल पेपर से क्या रिलेशन है, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, सर सैयद अहमद खान नाइटेड इन द ईयर। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कब उन्होंने सौदागर। दोस्तों यहाँ नाइटेड का मतलब ये होता है किसी चीज़ को उपाधि देना। जैसे सैयद अहमद खान साहब तो थे, इनका नाम के पहले सर लग गया तो इनको बोला जाएगा कि इनको नाइटेड किया, मतलब उपाधि मिला। तो इनको जो सर का जो टाइटल है वो किस साल में दिया गया था? तो क्वेश्चन 2 का आंसर है ए, 1877 में, 1877 में सैयद अहमद खान साहब का नाम के पहले सर लगा दिया गया था। ठीक है, तो नाइटेड मतलब होता है जैसे किसी को उपाधि देना, जैसे गांधी जी को बापू के नाम दिया गया। ठीक है, गांधी जी का बापू का नाम दिया गया, उसी तरह सैयद अहमद खान के पहले सर लगा दिया गया। तो नाइटेड कौन से ईयर में? 1877। तो 1875 याद रखिए, 2 साल के बाद ये सर की नाम जोड़ दिया गया, क्योंकि अच्छा सर्विस इन्होंने कहा देश के लिए, देश की जनता के लिए और कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो खोला उसी के मतलब अपोजिट में जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो अलीगढ़ और जामिया का बनना एक ही आदमी का देन है, वो सैयद अहमद खान साहब का। ठीक है, अगर अलीगढ़ नहीं बना रहता तो जामिया भी नहीं बना रहता। ठीक है, तो अलीगढ़ को डिफीट करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया बना, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों के हाथ में थी और अंग्रेज़ों की हुकूमत की उस समय बाइकआउट करनी थी। यानी उनको मतलब यहाँ देश से बाहर निकालना था कि जो भी इंस्टीट्यूट से, जो भी गवर्नमेंट से उसमें शामिल नहीं होना था, उसको बाइकआउट करना था। ठीक है, तो इसीलिए सैयद अहमद खान सर बोले जाते हैं उनको। कब? 1877 से, और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए। अब आप यहाँ नाइटेड के बारे में ज़रूर नोट्स बना दीजिए कि नाइटेड क्या होता है, और यहाँ अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था इसको एडिटर कौन था, अल हिलाल के बारे में नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ अल हिलाल और यहाँ नाइटेड। ठीक है, अब बाकी आपको 1870 याद रखनी, 1875 के बाद 2 साल बाद। मोतीलाल नेहरू परचेज द बिल्डिंग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू परचेज किया एक बिल्डिंग को नॉन एज आनंद भवन इन इलाहाबाद फ्रॉम। अब किससे खरीदा था? तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है सी, सर सैयद अहमद खान से। तो देखिए सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी रिलेशंस है वो रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, इन्होंने बिल्डिंग खरीदा था इलाहाबाद में जिसका नाम है आनंद भवन। तो किससे खरीदा था? तो सर सैयद अहमद खान से खरीदा था। क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, ये आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कुरान शरीफ वॉज रिवील्ड टू प्रोफेट मोहम्मद इन नियरली। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका था कि कुरान शरीफ कितने साल लग गए इनको नाजिल होने में, बनने में। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है सी, 23 साल लगे थे। तो मैंने आपको बताया था कि 30 पारे हैं और लगभग जितने पारा हैं, जितने पार्ट है उतने साल लगभग लगे हैं। 7 माइनस कर दीजिए, याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद कैसे रहेगा, क्योंकि 19 से 21, 25 है तो 23 जो है, आप कहेंगे कि नहीं 25 भी नज़दीक है, तो ऐसा मोटा मोटी याद किया था कि 19 और 21 को बाइकआउट कर दिया जाए। ठीक है, 19, 2 ऑप्शन ऐसे भी कट गए। अब आपको कंपटीशन आएगा ये, तो 23 याद रखिएगा, 2, 3, 30 का है तो इसमें 3 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है। ये देखिए 30 पारा है ना, तो 3 रख लीजिए, 30 के आसपास है तो 23 याद रखिए। अब 23 आप याद रख रहे तो और अच्छा बात है कि 23 साल में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चंस में। पांचवा क्वेश्चंस में, प्रायर टू द हिजरत माइग्रेशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट वाज द नेम ऑफ मदीना। मदीना का नाम याथरीब था। क्या था? याथरीब था। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है सी। तो 2008 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप याद रखिएगा, मदीना का नाम याथरीब तक कितने क्वेश्चंस में आया। अगर आप जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं अगर आपने सही से पढ़ा तो आपकी ऐसे ही आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और जो मैं आपसे नोट्स बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सही से दिल से बनाएंगे तो आपकी तैयारी जबरदस्त होगी, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th में बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि MBBS कोर्स है, डॉक्टरी का कोर्स है, बीटेक भी है, जिसमें क्या होता है इंटर्नशिप मिलता है। तो इंटर्नशिप मिलता है, रिजर्वेशंस मिलता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल वालों को, इसलिए बहुत मारामारी होता है। इसलिए डिटेल नोट्स के साथ बनिए और जैसे मैं पेन और पेपर कह रहा हूं कि उठा के रखिए, तभी आपको फायदा है। तो फिर अगले वीडियो में अगले साल के क्वेश्चंस पेपर करेंगे। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।